प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस की डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल हम किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट क्लास ले पाया था। आज फिर हम इस टेंस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे टेंस पर, और टेंस में भी हमारा जो टेंस है वो पास्ट सिंपल पूरा हो चुका था, और कल हमने क्लास में चर्चा की थी वो पास्ट था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रिय विद्यार्थियों हमने पास्ट कंटिन्यूस की पहचान, एडवर्ब या फिक्स वर्ब, और उसके बाद में एग्जांपल के तौर पर हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था। तो मैं यहाँ लिखूंगा हमारा जो टेंस था वो कौन सा था? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, कोई दिक्कत? अपूर्ण भूतकाल। अब जब अपूर्ण भूतकाल में हमने पहचान, एडवर्ब और कुछ सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल भी लिए थे, हमारा सिंपल सेंटेंस था वो पूरा नहीं हुआ था, तो आप सिंपल सेंटेंस हम आज फिर से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, या फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा, वो कल हमने लिखा ही था क्लास में, लेकिन आज फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में थी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या तो प्रिय विद्यार्थी वॉज थी या वर थी। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब वॉच, और प्लूरल सब्जेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब वर का हम उपयोग करते थे। ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब की, फिर वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि कंटीन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा अदर, और अदर के बाद में लगेगा प्रिय विद्यार्थियों फुल स्टॉप। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ सेंटेंस है जो चर्चा या डिस्कस किया था, आज हम फिर से सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। जहां भी कहीं किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं उसमें आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकूं। ठीक है, जो तीसरा हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या है? वह चावल पका रही थी। ठीक है, हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी क्या है? वह चावल पका रही थी। तो हम सबसे पहले लगेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वॉच। ठीक है, पकाने को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कुक। कुक के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कुकिंग। कुकिंग क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी वाज कुकिंग क्या? राइस, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, वह चावल पका रही थी। सी वाज कुकिंग राइस। सी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस आया है, और राइस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आता है, अदर इस सेंटेंस में था ही नहीं तो हमने लिखा नहीं और सीधा सीधा हमने फुल स्टॉप को रख दिया। ठीक है, अदर्स में टाइम आ सकता है, कब भी आ सकता है। ठीक है ना, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगला हमारा सेंटेंस है वह है मेरे विद्यार्थियों ध्यान दे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सेंटेंस है चौथा, वो क्या है कि हैदर सारी रात लकड़ियां काट रहा था। सब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गई और पीछे रहा था, रही थी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हैदर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना ये है कि हैदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रिय विद्यार्थियों वो आएगी वाज। क्या आएगा? वाज। वाज क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब काटने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? काटने को हम कहते हैं कट। कट इज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको जर्म बनाएंगे तो टी जोड़ करके आईएनजी लगाएंगे, ये हो जाएगा कटिंग। ठीक है, हैदर वाज कटिंग क्या क्या प्रिय विद्यार्थियों? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? लकड़ियां, तो इसको हम बोलते हैं वुड्स। ठीक है, हैदर वाज कटिंग वुड्स कब? ऑल नाइट, और उसके बाद में फुल स्टॉप। ठीक है, हैदर सारी रात लकड़ियां काट रहा था, हैदर वाज कटिंग वुड्स ऑल नाइट। इस सेंटेंस में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, नहीं हो तो फिर हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस जिसमें हमने कुछ चीजें कल पढ़ी थी यानी पिछली क्लास में, और आज ऐसे दो तीन एग्जांपल हमने करने का प्रयास किया और जिसमें से हमने दो सेंटेंस ये बना। इस दो सेंटेंस में किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, अन्यथा हम आगे चलते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले प्रत्येक टेंस की एडवर्ब है उसको ध्यान में रखें और एडवर्ब के अलावा इसकी पहचान है उसको माइंड में रखें, और पहचान के अलावा जो सेंटेंस टाइप पढ़ते हैं, चाहे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तमाम सेंटेंस टाइप में से आप प्रत्येक का एज स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है वो माइंड में रखें, तो आपका सेंटेंस कभी भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कभी भी गलतियां नहीं होगी। कब? जब मैंने कहा ये सारी चीजें माइंड में रखोगे तो। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हम आगे चलें। ओके, अब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस था वो पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में वही जो पिछले टेंसों में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं वो सारा का सारा इसी में होगा, मगर हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी। कौन सी? वो जो वर्ब। ठीक है, नकारात्मक बातें।
तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला प्रिय विद्यार्थियों। फॉर्मूले को हम शॉर्ट रूप कह सकते हैं, एज स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा नेगेटिव में, वही सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में प्रिय विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज आएगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आएगी। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आए, और हम थोड़ा सा भूल गए, हेल्पिंग वर्ब पे ठीक बाद नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नोट लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? नोट। और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम लगाएंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे अदर, और अदर के बाद में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। किसी को डाउट? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर आएगी, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। अब ध्यान ये देना है कि वाज वर्ब के बाद ठीक बाद हम नोट बैठाएंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम एज एग्जांपल के तौर पर विद्यार्थियों लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सीता सारी रात नहीं सो रही थी, ठीक है। सीता सारी रात नहीं सो रही थी। हो सकता है कि आधी रात को जग गई हो, कोई काम हो, मगर हमारा सेंटेंस ये है कि सीता सारी रात नहीं सो रही थी। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता एज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कैसे भी लिख सकते हैं? SEETA लिखो चाहे SITA लिखो, एक ही बात है, ठीक है। किसी प्रकार कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सीता हमने लिखा SITA सीता, सीता के बाद में सीता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों वॉज। क्या आएगी? वॉज। और उसके बाद में हम लिखेंगे नोट। नोट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना, सीता वाज नोट। अब सोने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? स्लीप। और यहाँ कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो स्लीपिंग हो जाएगा, सीता वाज नॉट स्लीपिंग। कब? ऑल नाइट। और उसके बाद में फुल स्टॉप हो गया। सीता वाज नॉट स्लीपिंग ऑल नाइट, सीता सारी रात नहीं सो रही थी। फिर सीता जाने और सीता का कर्म जाने, मगर हमारा सेंटेंस ये है कि सीता सारी रात नहीं सो रही थी, तो सीता वाज नॉट स्लीपिंग ऑल नाइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं। अब दूसरा सेंटेंस हमारा विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। फॉर्मूले में कहीं भी गलती हो गई तो सेंटेंस पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीता वाज नॉट स्लीपिंग ऑल नाइट, ठीक है। अब ध्यान दो अगला, वे दिन भर मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रही थी। ध्यान दें विद्यार्थियों, हमारा जो सेंटेंस है वो है वे दिन भर मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जब क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? हो सकता है हॉकी खेल रहे हो सकता है फुटबॉल खेल रहे हो सकता है वॉलीबॉल खेल रहे हो, मगर ये तसल्ली है कि वे दिन भर मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
किसी ने देखा होगा वो कह रहे होंगे मगर सेंटेंस हमारा इस प्रकार है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। दे क्या है, इंग्लिश के हिसाब से प्लूरल है, दे यानी वे बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगी वर। क्या आएगी, वर। दे वर, और उसके बाद में आएगा नोट, दे वर नोट। और खेलने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी प्ले, आईएनजी लगा करके बनाएंगे प्लेइंग। दे वर नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। क्या प्रिय विद्यार्थियों, क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कहां, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन डेज। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन डेज। फिर आएगा अदर, अदर क्या है, इन द ग्राउंड। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट नेगेटिव की वजह से आया है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग हो गया, और उसके बाद क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑन डेज क्या है, हमारी एडवर्ब है, इन द ग्राउंड्स अदर है। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन डेज इन द ग्राउंड, या ऐसे भी लिख सकते हो, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड ऑन डेज, वे दिन भर मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज बाद में आ जाता या इन द ग्राउंड पहले आता, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जैसे सेंटेंस अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हमने ये लिख दिया, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑलवेज इन द ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत है प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते ये मिटा दो। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब अगला जो हमारा तीसरा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों, वो तीसरा सेंटेंस है, कोई भी विद्यार्थी मुझे बताए अपने मन से सेंटेंस बना करके, मैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। बताइए, कोई बता सकते हो, नहीं तो आगे ध्यान दो, आगे क्या है, आगे सेंटेंस है कि हम खाना नहीं खा रहे थे। तो क्या कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों, हम खाना नहीं खा रहे थे। हमको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों वी, क्या कहते हैं, वी, और वी प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, वी वर नॉट। खाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी ईट, और यहाँ आईएनजी लगेगा ईटिंग। ठीक है, वी वर नॉट ईटिंग क्या, फूड। हम खाना नहीं खा रहे थे या हम भोजन नहीं कर रहे थे, एक ही बात है। ठीक है, वी वर नॉट ईटिंग फूड। ओके, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे पूछे, कभी भी हेजिटेशन नहीं रखें। मैं हर बार क्लास में यही कहता हूँ कि हेजिटेशन आप बिल्कुल ना रखें, जैसा आपको आता है आप बनाएं, घर जा करके प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूँ, कोई और कितना भी पढ़ा ले, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया अपने विद्यार्थियों। ओके, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है तुम
सारी रात पत्र नहीं लिख रहे थे। क्या है सेंटेंस हमारा? तुम सारी रात पत्र नहीं लिख रहे थे। तो क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे, हमने नहीं देखा। मगर हमारा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थी ये है कि तुम सारी रात पत्र नहीं लिख रहे थे। हमारा सब्जेक्ट है यू। क्या है? तुम या आपको हम अंग्रेजी में कहते हैं यू। यू प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब। या तो कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है इसका बिल्कुल नोट नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमने इसको नोट को यहाँ बिठा दिया। यू वर नोट लिखने को कहते हैं WRIT राइट, लेकिन यहाँ ई हट करके ING लग जाएगा। ठीक है, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्या यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर कब? ऑल नाइट। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं इसके पीछे एडवर्ब और उसके बाद में फुल स्टॉप। यू वर नॉट राइटिंग ए लेटर ऑल नाइट, तो हम सारी रात पत्र नहीं लिख रहे थे। इस बात की तो तसल्ली मैं देता हूँ, बाकी आपने क्या किया क्या नहीं किया बचे हुए टाइम में आप जानो और आपका कर्म जाने। मगर हमारा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों वो इस प्रकार है कि तुम सारी रात पत्र नहीं लिख रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर ऑल नाइट। किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा इस डाउट का सॉल्यूशन करने की। बाकी घर जाकर के आप सारे विद्यार्थी पढ़ते ही होंगे। जो नहीं पढ़ता है रेगुलर वो भी अपनी पढ़ने की हैबिट है रेगुलर डाल दे, क्योंकि अभी से जो आदतें डालोगे वही जीवन भर चलेगी। ठीक है, इसलिए घर जाकर के आप अवश्य पढ़ा करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा बातें फायदेमंद रहेगी। ठीक है, अब पांचवा सेंटेंस एक और बना लेते हैं। मैं सेंटेंस है हमारा मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था। मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं। हमारा सेंटेंस है मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आई। ध्यान रखना, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे, वहां नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आई थी। ठीक है, तब आई को हमने प्लूरल माना था। आई के साथ में डज ना होकर के क्या बैठ रहा था? डू। और दूसरा हमने परफेक्ट पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट तो है था, लेकिन आई के साथ है बैठ रहा था प्लूरल। लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस में आई के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट वाली वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाली क्या है? वॉज। आई वाज नॉट। ये ध्यान रखना, कुछ चीजें है ना। आई कहीं कहीं रूल्स है वो टेंसेज के तौर पर नजर आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। आई वाज नॉट पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीचिंग। टीच कहते हैं, टीच के साथ में ING लगा देंगे हो जाएगा टीचिंग। आई वाज नॉट टीचिंग क्या? सोशल साइंस।
ठीक है, SCIENC, साइंस की स्पेलिंग तो पता है ना। हाँ, आई वाज नॉट टीचिंग सोशल साइंस, मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था। तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछें। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते थे, ओल्ड एज, मैं सारा दिन सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो हम छठा सेंटेंस है ये लेते हैं, इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब ध्यान देना, वह सारा दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। हमारा सेंटेंस क्या है विद्यार्थियों? सेंटेंस है कि वह सारा दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो फिर क्या कर रहा था वह, हम बताएंगे क्या नहीं कर रहा था, मगर हमारा सेंटेंस है वो इस कदर है। ठीक है, छठा सेंटेंस। तो हम सब्जेक्ट क्या है, वह को हम लिखेंगे ही क्यों लिखेंगे? पढ़ा रहा था, रही होती, यहाँ रही होती तो क्या था, शी। ठीक है, तो ये हमारा ही, और ही के बाद में आएगा सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉच। ही वॉज नॉट, पढ़ाना कहते हैं टीच, आईएनजी लगा करके बनाएंगे टीचिंग। ही वॉज नॉट टीचिंग क्या, इंग्लिश। कब, ऑल डे। ठीक है, वह सारा दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ही वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश ऑल डेज। यहाँ किसी प्रकार कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आप विद्यार्थियों घर जाकर के, कल संडे है और संडे को खूब अंग्रेजी पढ़े, खूब मैथ्स पढ़े, खूब साइंस पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। जब भी संडे होता है तो विद्यार्थियों के लिए संडे इधर उधर घूमने के लिए नहीं होता है। 1 घंटा खेलने का निर्धारित करो और बाकी बचा हुआ टाइम जितना भी आपको 6 दिन में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको जितना पढ़ाया जाता है उन सभी विषयों का एक बार पुनः रिवीजन कर दिया करो बढ़िया से बढ़िया ढंग से। ये रिवीजन ही आपका डिवीजन बनाएगा। जितना बार बार पुनः दोहरान करोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स लाओगे एग्जाम में, ध्यान रखना। और वही नॉलेज आपका, बार बार पढ़ा हुआ नॉलेज आपके जीवन में स्थायी बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे तो आप जीवन भर आपके साथ चलेगी। ये कंपटीशन में भी आगे काम आएगी कहानियां, ये थियोरेटिकल एग्जाम है इसमें भी काम आएगी, ये आपका जो सामाजिक जीवन है उसमें भी कहीं कहीं काम में आएगी। क्योंकि जहां जाओगे कहीं कहीं आपको अंग्रेजी वाला आदमी मिल गया और उसको हिंदी नहीं आती होगी, उससे बात करनी है तो निश्चित रूप से आप उससे आसानी से बात कर सकते हैं, तब जब आप अंग्रेजी का ज्ञान रखोगे तो। ठीक है, अंग्रेजी की जानकारी होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। वर्तमान युग टेक्निकल युग है, टेक्निकल एरा है। इस युग में इंग्लिश के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है और इसीलिए आप अंग्रेजी को बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। कई बार विद्यार्थी रीले देख देख करके अपना समय जाया करते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रीले देख करके अपना समय नहीं बिताएं। आप पढ़ें, किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो मिडिल क्लास है इसके पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है अपने जीवन को संवारने का, अपने जीवन को सफल बनाने का। हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़ाई के चीजें मुश्किल है बहुत सारी। आप बढ़िया किसी उद्योग फील्ड में जाना चाहते हो, बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई में इंग्लिश, गणित, ये चीजें आपके साथ चलेगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तब हम इसका पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछले
टेंस में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, वैसा का वैसा होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब यहाँ वॉज वर्ब होगी, ठीक है। बाकी ज्यादा कोई चेंजेज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आज सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पूरा कर दिया। अब जब भी क्लास मिलेगी, जब भी क्लास में हम आपसे रूबरू होंगे, तब इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक बात मैं पुनः अवश्य कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि हम कम समय में अधिक बच्चों तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।